आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जीरो से हीरो का सफर तय कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक को लेके, और उसमें बात चल रही है नींव मजबूत की। नींव मजबूत तब होगी जब आपको बेसिक ग्राउंड स्ट्रांग मिलेगा। बेसिक ग्राउंड स्ट्रांग कैसे बनेगा? जब बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। अब बेसिक कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे, ग्राउंड कैसे क्लियर बनेगा, बातें आती हैं ये। तो इन सभी बातों को ध्यान से देखिएगा। आपने क्लास 1 देखा, क्लास 2 देखा, क्लास 3, आज है क्लास 4। हमने पहली क्लास में बेसिक लीनियर वाले क्वेश्चन किए, सेकंड क्लास में हमने सर्कल इनसाइड फेस किए। आज की क्लास में हम बात करेंगे, थर्ड क्लास में सर्कल इन एंड आउट किए थे, और आज की क्लास में हम स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। प्यारे बच्चों, बैंकिंग के अंदर जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, पर्सन सिटिंग इन अ स्क्वायर हो, तो स्क्वायर में या तो आपको वो देता है साइड्स को डिक्लेयर करके, या फिर वो देखता है 3 ऑन ईच साइड। 3 ऑन ईच साइड ये रहा आपके सामने। अब आप सोचो 4 साइड है, हर साइड पे 3, तो 4 3 12। नहीं बेटे, 4 कॉर्नर और 4 मिडल ये भी होता है। आपको स्क्वायर फिगर दे दे, रेक्टेंगल दे दे, तो भी आपका क्वेश्चन का कंसेप्ट यही रहता है। रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ में डिफरेंस होता है, तो वो बस इतना बता देता है कि लेंथ साइड 2 बैठे हैं, ब्रेथ साइड 3 बैठे हैं, और इस तरह से आपके वो क्वेश्चनों को करवाता है। करने का तरीका सेम, ऑल आर फेसिंग टू सेंटर है, तो जो आपका लेफ्ट है वही लेफ्ट है, जो आपका राइट है वही राइट है। मतलब लेफ्ट चलेगा, अगर ऑल आर फेसिंग सेम है तो लेफ्ट चलेगा क्लॉकवाइज और राइट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर उल्टा है तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉक और ये हो जाएगा क्लॉक। बस इतना सा बेसिक आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में चलते हैं, प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ एक बार सीखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको प्री एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम मिल जाते हैं, तो टेक्निकल टीम से कहूंगा बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने डिस्प्ले में रखें। तो जैसा आपका क्वेश्चन है, 8 पर्सन PQRSTUV sitting around a square table, 4 on the middle and 4 on the east side of that corner, all are facing to center। तो प्यारे बच्चों, सारे देख रहे हैं सेंटर पे, और एग्जामिनर ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि टोटल 8 हैं, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 मिडल में। तो बस वही कंसेप्ट। अब अगली लाइन बोलते हैं, ऑल ऑफ देम फेसिंग टू सेंटर, एस इज सिट ऑन वन कॉर्नर। एस एक कॉर्नर पे बैठा है। अगली लिखता है आर डजंट फेस टू वी। अब देखो, आर डजंट फेस टू डब्ल्यू, मतलब ये है कि आर और डब्ल्यू डायगोनलाइज नहीं है, ये होता है फेसिंग टू ईच अदर, या तो डायगोनल या मिडल्स। नेक्स्ट लाइन आपको देता है, द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर नेबर ऑफ वी। जो आर के सामने बैठा है वो वी का नेबर है। नेक्स्ट लाइन आपको देता है, ओनली वन पर्सन बिटवीन क्यू एंड यू। क्यू और यू के बीच में एक पर्सनैलिटी। काम वही कि आप इंफॉर्मेशन को पहले लिखेंगे और फिर बनाएंगे। नन ऑफ सिट देम इन द मिडल ऑफ साइड। क्यू और यू में से कोई भी मिडल ऑफ साइड नहीं बैठा, मतलब ये दोनों कोने पे बैठे हैं। अगली लाइन देता है, P is second to the left of T. P is second left of T. Who is neighbor of Q? T is neighbor of Q. Next line आपको देता है, 2 person sit between U and W, W and S. S and R neighbor to each other, and W and V are not neighbor. ये आ गई आपकी इंफॉर्मेशन। अब बच्चों, टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को हटा दिया जाए। ये बन गई सारी इंफॉर्मेशन, पर्सनैलिटी की बात हो गई। अब करते हैं कंसेप्ट को लेके। आपको ये कहा है क्यू और टी किसी भी कोने पे बैठते हैं, और क्यू टी का पड़ोसी है ना। एक कोने पे ले लो क्यू, एक पे ले लो यू, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक पर्सन है और दोनों कोई भी मिडल पे नहीं है, दैट मीन्स दोनों कोने वाले पर्सन है। अब Q का पड़ोसी T है, यहां पे 2 पॉसिबिलिटी आपकी क्रिएट होती हैं। एक होती है, मान लो T यहां है,
1 और 2 सेकंड लेफ्ट में बनता है P। एक आपकी बनेगी, मैं अंदर ही ड्रॉ कर देता हूं, Q और U, यहां T इधर ले लीजिए, 1 और 2 सेकंड लेफ्ट पे P बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन कहता है, इनसे रिलेटेड देखिए, S कॉर्नर पे बैठता है और S कहां बैठता है, कॉर्नर पे। कॉर्नर बच गया या तो ये या ये, बाहर वाले दो कॉर्नर बच, और R के सामने जो बैठता है वो V का पड़ोसी है। S और R नेबर्स हैं, ठीक है जी। अब देखो बेटे, अगर S इस कोने पे बैठे या इस कोने पे बैठे, फॉर एग्जाम्पल S बैठ गया इस कोने पे, अभी अंदर वाली पॉसिबिलिटी छेड़ते ही नहीं। S बैठ गया इस कोने पे और S का पड़ोसी है R, पर R के सामने वाला V का पड़ोसी हो सकता है, पर यहां R के सामने वाला Q और U का पड़ोसी हो जाएगा, V का पड़ोसी नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां बैठेगा R, R के सामने P और इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा, ये। अब आपको कहता है कि W जो है वो V का पड़ोसी नहीं, बचा था ना W, तो ये पहली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, रॉन्ग। तो अब हमारे पास कंफर्मेशन में खेल चलेगा, क्यों, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ये रॉन्ग है। तो चलिए दोबारा से बनाते हैं। देखो बच्चों, टोटल है 8, 4 कॉर्नर 4 मिडल। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा, सर आपने Q और U को ऐसे क्यों नहीं लिया। अगर हम ऐसे ले लेंगे तो भी आपका बन सकता है, पर उसको बनाने में दिक्कत बनेगी, अभी दिखाऊंगा। ये पहले Q और U लिया, T इसका पड़ोसी हमने यहां लिया था, अब लेते हैं हम T को यहां, 1 और 2 लेफ्ट पे आ गया P। S एक कॉर्नर पे है और S किसका पड़ोसी है, R का, तो यहां तो हो नहीं सकता, दोनों पड़ोस भर गए, S R, बच गया आपका V। अब देखो W और S में दो पर्सनैलिटी, होगी बात, S और R, अब अपना अपना रिजल्ट देखना, S और R नेबर, W और V पड़ोसी नहीं हुए, Q और U में एक पर्सनैलिटी, R के सामने वाला V का पड़ोसी, बन गया ना। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। मैं डायरेक्ट भी बना सकता था, परंतु आपको यही डिफरेंस दिखाना था कि जब आप सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्टिव करके बनाएंगे। लास्ट वाली में मैंने इस इंफॉर्मेशन को लिया ही नहीं था कि W और S के बीच में 2 लोग होने चाहिए, तो मैं S को यहां लेके सीधे W यहां बिठाता, परंतु वही बात कि जब तक सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठे करके एक पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्ड में नहीं चलेंगे तो बना बना के मिटोते रह जाएंगे और पेपर का टाइमर भाग जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो नींव मजबूत करने का आज का पहला और आखिरी टिप यही है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ना है, लिखना है और उसके बिहाफ पे क्वेश्चन को बनाना है। अब टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चन लगाएं ताकि हम आंसर्स दे पाएं। हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ P? P के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, 1 2 3 U बैठा है, आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्संस आर बिटवीन R एंड Q व्हेन काउंटेड फ्रॉम R, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ R? R के लेफ्ट से काउंट करो तो Q और R और Q के बीच में 1 and 2 पर्सनैलिटीज बैठी हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंट इन ग्रुप? ग्रुप में अलग कौन है, S Q V W एंड U, तो भाई S Q आमने सामने है, ठीक है जी, V कॉर्नर पे है, W और U, तो U भी कॉर्नर पे है, W मिडल में बैठा है, तो ये डिफरेंट इन द ग्रुप, आंसर D हो जाएगा। बाकी कोने वाले हैं। हु सिट इन फ्रंट ऑफ T? T के सामने R बैठा है, ऑप्शन नंबर A। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट बिटवीन P एंड R? P और R के बीच में S बैठा है, ऑप्शन C। तो इस तरह से 5 क्वेश्चनों के आंसर आपके सामने हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में डालें। 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ टेबल, 4 ऑन द साइड 4 ऑन द रेस्ट 1। अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया क्वेश्चन देख के। देखिए अगला प्रश्न, इसमें कहता है कि 4 कॉर्नर पे हैं, 4 मिडल पे हैं, 8 तो बिठा दिए, पर कंडीशन
जो कॉर्नर पे हैं वो बाहर और जो मिडल में हैं वो अंदर। भैया एक का लेफ्ट एक का राइट, घबराना नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। अब पर्सनैलिटीज हैं 8, मार्क कर लीजिए 8। फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अब यह देखा, वन हु इज सिटिंग ऑन द कॉर्नर्स फेसिंग इनवर्ड्स। जो कॉर्नर पे हैं वो अंदर देखेंगे, सॉरी फेसिंग इनवर्ड्स है, कॉर्नर्स वाले। और जो मिडल में हैं वो बाहर देखते हैं। चलिए, तो अब आता है आपको while those who sitting in the middle facing outside। तो ये 4 बाहर 4 अंदर, कंफर्म। अगली बात, B and H are opposite to each other। B और H आमने सामने हैं और वो कहीं भी हो, कभी कंफर्म नहीं। अगली लाइन बोलता है आपको G is immediate neighbor of neither B और H। G जो है वो B और H का पड़ोसी नहीं है, कोई बात नहीं। C is second to the right of A। Only one person between C and D। उसके बाद कहता है 2 person sit between C and D। उसके बाद कहता है A and G are not neighbors। नेक्स्ट लाइन कहता है नो पर्सन सिट बिटवीन B and F, मतलब B और F पड़ोसी हैं। अगली लाइन में बोलता है E doesn't sit मिडल ऑन द टेबल। E किसी भी टेबल के मिडल साइड नहीं है, तो E को मिडल कैंसल है। चलिए आगे इंफॉर्मेशन। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को डिस्प्ले से हटाएं। अब आप देखिए B और H आमने सामने होने चाहिए, तो वो किसी भी तरफ हो सकते हैं। आमने सामने ये भी हो सकता है, आमने सामने ये भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले हमें A से स्टार्ट करना चाहिए या C से स्टार्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि C के रिगार्डेड आपके पास 3 इंफॉर्मेशन है। अब वो कहता है C इज सेकंड टू द राइट ऑफ A। मान लीजिए मैंने यहां A बिठाया, पहला व्यक्ति 1 and 2, सेकंड राइट में कौन हो गया? C। C और D में एक सीट है, यहां आ गया D। C और E में 2 सीटें हैं, पर E कहीं पे भी कॉर्नर पे नहीं मिडल ऑफ दैट साइड नहीं बैठता। तो अब यहां 2 छोड़ दो तो E यहां भी हो सकता है, E यहां भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी अभी ये क्रिएट कर लेते हैं कि E यहां बैठेगा। तो इस बंदे से रिलेटेड तीनों इंफॉर्मेशन आ गई। अब आपको कहता है B और H आमने सामने बैठते हैं। अच्छा जी, B और H आमने सामने बैठते हैं और B A का पड़ोसी, G A का पड़ोसी नहीं है। B और H आमने सामने के लिए तो अब देखो इसका आमना सामना भर गया, इसके आमने सामने भर गया, तो यही एक आमने सामने बन गया। एक हो गया B और दूसरा हो गया H, और B का पड़ोसी F है इसलिए इसको यहां बिठाया। A आपका G का पड़ोसी नहीं है, तो अब देखो G के लिए वही आ गई ना, तो आप इसमें 2 पर्सनैलिटी छोड़ के E को यहां ले लीजिए। यहां हो जाएंगे B और H आमने सामने, B का पड़ोसी हो जाएगा F, व्यक्ति बचेगा G। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में आ गया। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा कि फटाफट से क्वेश्चनों को डिस्प्ले में लाएं, क्वेश्चंस को डिस्प्ले में लाएं। चलिए अब कहता है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E। ध्यान रखना फेस इन और आउट है, E अंदर है, तो सेकंड लेफ्ट H होगा, आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पर्सन बिटवीन D एंड H। H और D के बीच में 2 पर्सनैलिटी हैं, आंसर होगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग, काउंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ D। D के लेफ्ट में 2 ही आएगा। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट इन दिस ग्रुप। ग्रुप में एक डिफरेंट है, वो ढूंढना है। B H दोनों आमने सामने के हैं, D और G, D हो जाएगा क्योंकि D सेंटर में बैठा है, बाकी सारे कॉर्नर पे बैठे हैं। G के इन फ्रंट में कौन है? E, आंसर इसका E आ जाएगा, ऑप्शन A। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन बिटवीन A एंड C।
ए और सी के बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है, ऑप्शन डी आ जाएगा। तो इस तरह से आपके सारे आंसर बच्चों आपके सामने आ जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखो अगर सारे इनसाइड से तो हमने अपना लेफ्ट राइट लेके बनाया, कुछ इन कुछ आउट तो उसके अकॉर्डिंग बनाया। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल से आते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ के आएगा, बिना घबराए क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, टेक्निकल टीम को कहूंगा थोड़ा कम जूम कर दीजिए। 8 persons A to P to W sitting around a table such that 4 on the middle, 4 on the side, rest on the corner of, थोड़ा सा क्वेश्चन कम जूम कर दीजिए। उसके बाद कहता है 1 at the corner inwards and while middles are facing outside। कॉर्नर वाले इनवर्ड्स देखते हैं और मिडल वाले आउटवर्ड देखते हैं। ये हो गया, ठीक है जी। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वी एंड पी, यू एंड पी आर अपोजिट टू ईच अदर एंड फेसिंग टू ईच अदर। तो भाई यू और वी एक दूसरे के अपोजिट भी बैठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मतलब ये कॉर्नर जो अंदर की तरफ है ये वही होगा, क्योंकि उसने लिखा है फेसिंग टू ईच अदर। एस इज डजंट एडजेसेंट टू क्यू, एस क्यू का पड़ोसी नहीं है। टी इज डजंट बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में टी नहीं है, यहां मिडल नहीं है तो कहीं भी बीच में नहीं होगा। क्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड लेफ्ट साइड क्यू होना चाहिए। उसके बाद बोलता है वी डजंट सिट इन द लेफ्ट ऑफ क्यू, वी इज नॉट इन द लेफ्ट ऑफ क्यू। अगली लाइन बोलता है डब्ल्यू एंड एस इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर, डब्ल्यू लेफ्ट है एस के और एस लेफ्ट है डब्ल्यू के, वाइसा वर्स है, मतलब एक अंदर देख रहा है और एक बाहर। इस तरह से आपकी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आ गई। अब देखिएगा, चलिए अब आपको ये थी जो लाइन कि u और v एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, वो एक दूसरे को तभी देख सकते हैं व्हेन दे आर डायगोनली टू ईच अदर। तो एक जगह u ले लीजिए और एक जगह v, v और p के बीच में एक सीट है और p के थर्ड लेफ्ट में q है, 1 2 3। q के लेफ्ट में v नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इधर वाली नहीं। अब आपको किस वाली इंफॉर्मेशन को लेना होगा, P के थर्ड लेफ्ट में लेना है। तो आपको इसी वाली कंडीशन में U को आपको इस तरह से लेना पड़ेगा। यह आ गया U, ये V, U और P के बीच में आ गया ये P का थर्ड लेफ्ट। तो यहां लीजिए P का थर्ड लेफ्ट, देखो अब 1 2 3, क्योंकि उस केस के अंदर वो हर बार V का पड़ोसी बनता और जो हमें मना कर रखा है। ये हो गया, ठीक है जी। P और T के बीच में U नहीं बैठता है, तो मतलब T इधर नहीं हो सकता, इधर किधर होगा, चलो वो देख लेंगे। अगली बात क्या आता है, U और V हो गया, P और V के बीच में एक सीट होगी, Q S का पड़ोसी नहीं है, S के लेफ्ट में W होना चाहिए और W के लेफ्ट में S, तो यहां हो जाएगा आपका W लेफ्ट साइड S और S का लेफ्ट हो गया W। ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन। अब आपका एस क्यू का पड़ोसी भी नहीं बना। अगली एक इंफॉर्मेशन आपके पास देखिए, टी और पी इनके बीच में टी नहीं बैठता, तो टी की सीट ये आ गई, पर्सन बच गया आर, बन गया क्वेश्चन। टेक्निकल टीम से कहूंगा फटाफट से क्वेश्चन, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, आर। आंसर इसका मार्क कर देंगे ए। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एस व्हेन वी काउंट द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में से काउंट करें तो आर और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3, आंसर 3 मार्क कर देंगे विच इज सी। तो प्यारे बच्चों देखा इन और आउट का क्वेश्चन कितना इजी रहता है, बस कंडीशन क्या है ये चीज आपको लिख के एक स्मूथ पेस्ट की तरह, स्मूथ कंटिन्यूटी की तरह चीजों को ध्यान से बनाना है। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा बिना रुके अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में रखें। वाह बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि कपल दे दिए हैं, उन कपल्स को लेके भी आपको बनाना है। बहुत से बच्चों के मन में आता होगा सर इजी से शुरू करते हुए आप हार्ड पे आते हैं। प्यारे बच्चों हम आपको बेसिक टू
प्री टू मेंस के लेवल की मैं फाइट करवाना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े पीओ लेवल्स के क्वेश्चन, कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चन भी रखता हूं। चलिए, कहता है AW कपल है, BX एक कपल है, CY एक कपल है, DZ एक कपल है, मतलब इनमें एक मेल है और एक फीमेल है। अगर आपको कपल वाली बात में इश्यू आ रहा है, मेरे सर्कल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क्रिप्शन में ब्लड रिलेशन टॉपिक की आपको लिंक मिलेगा, वहां जाके उसको देखिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अब आपको कहता है, टेक्निकल टीम को कहूंगा इस क्वेश्चन को हल्का सा जूम करके दें। ये आपके मैरिड कपल है, रेस्टोरेंट में गए हैं और ये सिटिंग अराउंड टू द सर्कुलर टेबल, 3 अलोंग विद द लॉन्गर साइड एंड 1 अलोंग विद द शॉर्टेस्ट साइड। तो इस तरह से शॉर्टेस्ट में 1 और लॉन्गेस्ट में 3, ये 8 के 8 लोग बैठे हैं। अब वो कहता है, टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें कि मैं कहां हूं। चलिए, तो अब आपको कहता है इसमें ऑल ऑफ देम मेल ABCD, तो ABCD आपके मेल है और बाकी सारी अब क्या हो जाएंगी, फीमेल। अलोंग मेल जो बैठे हैं, जो ये मेल हैं, ये लॉन्गेस्ट साइड की तरफ हैं। नन ऑफ द मेल सिटिंग टुगेदर, कोई भी मेल इकट्ठा नहीं बैठ सकता है, चिपक के, मतलब एक दूसरे के बीच में अल्टरनेट लोग होंगे। उसके बाद आपको देता है X is sitting right of C, X is in the right of C, W and Z on the longer side. उसके बाद कहता है neither of them are adjacent to respectively husbands, और इनके आसपास इनके हस्बैंड भी नहीं हो सकते। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देता है Y is right of A। अब यहां पे टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चन को हटा दे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपके सामने ऐसा कर रखा है। 8 लोग, हस्बैंड वाइफ, कपल लॉन्गेस्ट साइड। अब आप मान लो A यहां बिठाते हो, A अगर यहां बिठाते हो तो A के इमीडिएटली राइट वाली साइड Y को बैठना है। A एक मेल है, Y एक फीमेल है और वो किसी और की वाइफ है। अब A और A हो गया आपका। अब आपकी लॉन्गेस्ट साइड पे W और Z को बैठना है, जो कि फीमेल्स हैं और किसी किसी की पत्नी है, और अपने पति के बराबर में नहीं बैठ सकती। अगर A यहां बैठा है तो A की पत्नी कौन है बच्चों, W, तो मतलब W नहीं, यहां पे Z बैठेगी, और दूसरी तरफ ये आपका W बैठेगी, क्योंकि हमारी कंडीशन यही थी कि चारों मेल लॉन्गेस्ट साइड पे होने चाहिए पर चिपक के नहीं होने चाहिए। तो ये भी आपकी फीमेल हो जाएगी। 3 फीमेल आपने बिठा दी, W, Y और Z। चौथी फीमेल बची X, और वो C के राइट में होनी चाहिए। तो अब वो आपका लॉन्गेस्ट साइड पे तो बैठ नहीं सकती और C के राइट में होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं C यहां बैठेगा और C का राइट हैंड साइड X, जो कि एक फीमेल बनेगी, क्योंकि अपने पतियों के बराबर भी नहीं बैठ सकती ना। अब देखो, पति के बराबर नहीं बैठ सकती तो X का पति B है, वो यहां नहीं बैठ सकता, तो B हैव टू सिट हेयर, ठीक है जी, जो कि एक मेल मेंबर है। C एक मेल मेंबर है और उसकी पत्नी Y है, वो उधर ही बैठी है। तो आपका पर्सनैलिटी यहाँ पे देखो, C बैठ गया, B बैठ गया, A बैठ गया, बच गया D, D की पत्नी X नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बन गया 4 मेल 4 फीमेल। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वेस्टेज नहीं होती है। देखो, क्वेश्चन को कहूंगा टेक्निकल टीम को सामने रखें, और अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। देखो, उसने क्वेश्चन में ही सारी बात रखी कि पति पत्नी है, अब कपल सर्कल में गए, लॉन्गेस्ट साइड पे बैठने का दिया। उसके बाद जो ये कहा था ना कि मेल हैं जो लॉन्गेस्ट साइड पे इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो इनडायरेक्ट वे में उनके बीच में एक एक फीमेल सीट करना चाहा उसने। ये चीजें आपको क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही समझना होता है प्यारे बच्चों, इसमें कभी मुश्किल नहीं हो गया। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ वाई। तो आप देख लीजिए, वाई के इमीडिएटली राइट साइड बी बैठा है, ठीक है जी। अगला कहता है सिटिंग टू, हु इज सिटिंग टू प्लेस टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकंड राइट साइड भी बी बैठा है। अगला क्वेश्चन, ए एंड डी इंटरचेंज देयर प्लेस एंड सी एंड डब्ल्यू इंटरचेंज देयर प्लेस।
ए ने किसके साथ इंटरचेंज करना है? डी के साथ। यहां ए, यहां डी, एंड सी एंड डब्ल्यू ऑल्सो इंटरचेंज देयर सीट्स। अब उसके बाद कहता है देन हु इज द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी के लेफ्ट में कौन होगा? ये भी एक बी ही होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पेयर्स ऑफ सिटिंग डायगनली ईच अदर, डायगनल में ए और सी हैं, बी और डी हैं, तो आंसर इसका 1 और 2 बोथ हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। देखा, थोड़ा इजी है बच्चों। पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस में 4, 6, 8, 10, 12, 16 कितने भी लोग, देखिए ये पैरेलल लाइंस एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर आप एसबीआई का कोई भी एग्जाम दे, आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम दे, मतलब बैंकिंग का कोई भी प्री और मेंस दे, एक क्वेश्चन पैरेलल लाइन से होता है। प्री एग्जाम में 8 लोग, मतलब 4 में एक, 4 में एक। मेंस एग्जाम में 16 लोग भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, इतने पे वो रख के चलता है। ये जो नीचे लाइन में लोग होते हैं इनको आप बोलते हैं नॉर्थ फेसिंग, कहीं कहीं एग्जाम में इसको रो 1 का नाम दे दिया जाता है। ये होते हैं आपके साउथ फेसिंग, इनको रो 2 का नाम दे दिया जाता है। यहां वाले ऊपर देखते हैं, ऊपर वाले नीचे देखते हैं, कभी कभार पीओ में दोनों एक ही डायरेक्शन में भी देखते हैं, तो कोई बड़ा फंडा नहीं होता। नीचे वालों के लिए जो आपका लेफ्ट है वही आपका लेफ्ट है, वही आपका राइट है। दैट मीन्स इन द नॉर्थ फेसिंग रो योर लेफ्ट इज लेफ्ट फॉर एवरीवन, योर राइट इज राइट फॉर एवरीवन। But in the south facing row, your right became left and your left became right. It mean to be say that आप अपने आप मेरे को सामने मानिए, ये मेरा राइट हैंड है जिससे मैं लिखता हूं, और ये मेरा लेफ्ट है अपोजिट। आप लोगों के लिए मेरा राइट लेफ्ट होगा और मेरा लेफ्ट आपका राइट होगा। यही चीज इन पैरेलल लाइंस में काम करती है। तो इतनी चीज हमें समझ आई। अच्छा, दूसरा, ये जो मैंने मार्क किए ये होता है अपोजिट टू ईच अदर, आप इसे फेसिंग टू ईच अदर भी बोलते हैं। अगर आपको लिखा होता है ए एंड बी फेसिंग टू ईच अदर, तो अपोजिट टू ईच अदर, तो इस बात का मतलब ये होता है। बट अगर बिल्कुल एग्जैक्ट कॉर्नर से एग्जैक्ट कॉर्नर, एंडिंग लेफ्ट टू राइट कॉर्नर, ये कहलाता है डायगोनल अपोजिट। क्या कहलाता है? डायगोनल अपोजिट। तो प्यारे बच्चों, अगर बिल्कुल उस लेफ्ट कॉर्नर से इधर राइट कॉर्नर की बात करेगा, दे आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। और सिमिलरली इधर लेफ्ट से इधर राइट जाएगा तो दे आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। तो पैरेलल लाइंस का बेसिक केवल इतना सा है। इतनी सी बात को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन से हायर लेवल की तरफ बढ़ते हुए कंसेप्ट को सीखेंगे। तो टेक्निकल टीम से कहूंगा बिना रुके आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले में लाना शुरू करें। देखिए, अब आपको क्वेश्चन है 6 फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन, 6 फ्रेंड्स ए से लेके एफ तक 2 पैरेलल लाइन में, ईच ऑफ देम इन 3, सब में 3 हैं। कोई बात नहीं, ए इज इन नॉर्थ फेसिंग एंड डायगोनली अपोजिट टू डी। तो ए नॉर्थ फेसिंग, जैसा मैंने आपको बताया नीचे वाला नॉर्थ होता है, एंड डायगोनली अपोजिट टू डी, और उसके अपोजिट में डी है। सी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी, तो यहीं पे ही क्लियर हो गया, ऊपर इधर लेफ्ट नहीं हो सकता, तो ए को इस कॉर्नर पे बैठना पड़ेगा और ये डायगोनल अपोजिट डी हो जाएगा, और डी के लेफ्ट में कौन होगा? सी होगा। अगली लाइन, ई इज नॉट सीज नेबर, ई सी का नेबर नहीं है, ई यहां पे कहीं पे भी आएगा। एफ इज नॉट एट एनी एंड, एफ एंड पे नहीं है, एफ यहां आएगा। सी ई का पड़ोसी नहीं हो सकता, तो वो यहां आ जाएगा। बच गया आपका पर्सनैलिटी बी। तो प्यारे बच्चों, सेकंडों में बना क्वेश्चन, आपको डायगोनली अपोजिट समझ आया। इस क्वेश्चन को सिखाने का उद्देश्य यही था कि आपको डायगोनली अपोजिट समझ आए। तो चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई, दैट इज एफ। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया 10 फ्रेंड्स को लेके। 10 फ्रेंड्स, अब 10 मित्र हैं। अब यहां पे डिक्लेयर्ड हैं
5A से लेके E तक साउथ फेसिंग है। 5 फ्रेंड्स A, B, C, D और E, ये साउथ फेसिंग है, मतलब ये ऊपर की लाइन में बैठते हैं। ये 5 फ्रेंड नॉर्थ फेसिंग है, PQRST। अब कहता है D इज सेकंड लेफ्ट ऑफ A, ऐसे में लिख लेते हैं D इज सेकंड लेफ्ट ऑफ A। इंफॉर्मेशन को आप लिखते चले जाइए। E इज अपोजिट टू द पर्सन हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ Q। E उस पर्सन के अपोजिट में है जो Q के सेकंड लेफ्ट में है। अगली लाइन में आपको लिखता है P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। नेक्स्ट लाइन कहता है हु इज नॉट एट एंड, R किसी भी एंड पे नहीं है, आइदर लेफ्ट और राइट, किसी भी एंड पे नहीं है। S इज नॉट Q नेबर, S जो है वो Q का नेबर नहीं है। A एंड E आर नॉट एट एनी एंड, A और E किसी भी एंड पे नहीं है। नेक्स्ट लाइन कहता है B इज नॉट एट एंड, हुज B नेबर, अगर B भी किसी एंड पे ना हो तो B का नेबर कौन होगा। तो प्यारे बच्चों ये आ गई सारी इंफॉर्मेशन। अब यहां समझने वाला पॉइंट, A, B और E ये तीनों लोग एंड पे नहीं बैठते, तो एंड पे कौन बैठेगा, एक पे C और एक पे D। इतनी सी कंफर्म हुई। और D के रिगार्डेड है कि D को A के सेकंड लेफ्ट में होना है, तो मतलब लेफ्ट एंड पे D होगा। आप यहां पे छोटा छोटा मार्क कर लिया कीजिए, ये लेफ्ट और ये राइट, ऊपर वाले के लिए ये लेफ्ट और ये राइट। बस इतना सा अगर आप करके चलेंगे तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ही नहीं हो गई। A का 1 और 2 सेकंड लेफ्ट हो गया D, और ये वाली बात भी सच होगी, तीनों में से कोई एंड पे नहीं है। दूसरी तरफ आ जाएगा C, क्योंकि इन दोनों को एंड पे होना है, ये तीनों एंड पे नहीं हो सकते। बन गया, ये हो गया। अब E के सामने वो पर्सन है जो Q के सेकंड लेफ्ट में है, तो अगर E यहां बैठे तो यहां तो राइट बनेगा, पर हमें Q का सेकंड लेफ्ट लेना है, तो आप Q को लेंगे 1 और 2, सेकंड लेफ्ट के सामने हो जाएगा E, और पर्सनैलिटी बच गया B। हु आर द नेबर ऑफ B, A एंड D। अब इस चीज को पूरा करना चाहो, R एंड पे नहीं है, R के सेकंड लेफ्ट में P है, QS का पड़ोसी नहीं है, बच गया T। क्वेश्चन का आंसर वहीं से आता था, परंतु हमें पूरा करके भी आगे के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था कि जब तक आप सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो विद इन टाइम, विद इन पीरियड्स, विदाउट एनी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन फ्यू सेकंड्स में बनेगा। तो चलिए बिना रुके टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन डिस्प्ले में रखें। प्यारे बच्चों देखो, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे हल्का सा आपको ध्यान देना है और क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकंड्स आपके सामने बन जाता है। तो बिना रुके बिना देर किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 friends in 2 row, 5 in north and other in this then but other that। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, हमें तो लाइन सीखनी है आज। 3 in each है, ये एक नॉर्थ रो वाला क्वेश्चन है। इन द रो दे आर नॉट ऑफ पैरेलल लाइन, ये रो का क्वेश्चन है। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन डिस्प्ले में लाए। हाँ, 12 पर्सन, ये 4 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने एक सिंगल में ही है। पहला 12 पर्सन को लेके है, नेक्स्ट 8 पर्सन को लेके है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया प्यारे बच्चों। 12 पर्सन, 6 इन ईच, अभी हमने 10 पे पढ़ा था। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट लाइन P Q R S T एंड V, P Q R S T और V, ये है आपके साउथ फेसिंग। A B C D E एंड F नॉर्थ फेसिंग। P is third left of T, neither P nor T are the end of row। बहुत बढ़िया, सारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में आप लिख लेंगे तो आप देखना क्वेश्चन कैसे सेकंडों में बनेगा। A is second to the
लाइन है, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, नीदर ए नॉर ई फेसिंग टू पी और टी। नेक्स्ट आपको कहता है ए इज सॉरी, ए डजंट सिट एट द एंड, ए किसी भी एंड पे नहीं बैठता है, आइदर लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट कहता है आर डजंट फेस टू ए, आर भी ए को नहीं देखता है। अगली लाइन देता है नीदर ए नॉर ई फेसिंग टू टी। अब उसके बाद कहता है एंड इज नॉट एट एनी एंड, आर किसी भी एंड पे नहीं है। नेक्स्ट लाइन बोलता है वन पर्सन बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी में एक ही पर्सन है। सी एंड एफ नॉट फेस टू टी, ये दोनों टी को भी नहीं देखते हैं। तो भाई जब ये पी और टी बैठ जाएंगे, और सी इज नॉट एट एनी एंड, सी किसी भी एंड पे नहीं है। ओनली वन पर्सन बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू में वन पर्सन है, इधर लिख लेते हैं, ये बनाने का स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन आपको देता है ए नॉट फेसिंग टू वी, एफ इज नॉट बी इज नेबर, एफ जो है बी का नेबर नहीं है, ए फिर वी को भी नहीं देखता है। भाई ये ए अगर बैठ गया ना, आप देखो ए के रिगार्डेड पी और ए, इनके रिगार्डेड इतनी इंफॉर्मेशन है, तो पूरी इंफॉर्मेशन का दामोदार इस ए पे बनेगा। तो कोई बात नहीं, ए बी सी डी वाली लाइन नीचे है, पी क्यू आर वाली ऊपर है, तो करते हैं शुरू। सबसे पहले ए कोने पे नहीं बैठ सकता, एक बात, ए सेकंड राइट होना चाहिए ई का, है ना। पी और टी भी एंड पे नहीं बैठता, तो ये तो हो गया पी और टी, और पी को टी के थर्ड लेफ्ट में, तो एक ही ऑप्शन है 1 2 3, ये हो गया पी, पी के थर्ड लेफ्ट में हो गया टी। पहली बात तो यही कंफर्म। अब इनके सामने दोनों में कहीं पे ए नहीं है, ए डजंट फॉर्म दैट साइड, तो ये हो गया ए, क्योंकि पी और टी को भी नहीं देखता। अब ए आर को भी नहीं देखता है। और अब ध्यान देना बच्चों, यहां पे देखो ए के लिए 4 सीटें कट गई हैं, और ए को कहां होना है, ई के सेकंड राइट में। तो अब आप यहां देखो ई बैठे 1 और 2, यहां तो ए बैठ ही नहीं सकता, तो ई हैव टू सिट हियर 1 एंड 2, सेकंड राइट में हो जाएगा ए। पहली बात, ए के सामने आर बैठ नहीं सकता, आर कोने पे बैठ नहीं सकता, आर के लिए कंफर्म सीट आ गई। ए के सामने वी भी नहीं बैठ सकता, और वी और क्यू के बीच में एक है, यहां आ गया वी, ये क्यू, ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। अब पी क्यू आर बच गया एस, बन गई लाइन। कितना टाइम लगा, जब सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी तो ऐसे सेकंडों में बनेगा। बस यही डिफरेंस सीखना है बच्चों, कोई बात नहीं। सी भी किसी एंड पे नहीं बैठता, और एफ और सी में एक सीट है, और वो दोनों टी को नहीं देखते, तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एफ, दोनों के बीच में एक पर्सनैलिटी, और सी कोने पे नहीं है। एफ और बी पड़ोसी भी नहीं है, यही था आपके पास, और इसमें से आपको और कोई लाइन तो नहीं है, नहीं है। चलो अब आपके सामने पर्सन बच गया आपका बी, एफ और सी में एक सीट है, और ये कोने पे नहीं है, तो एफ और सी हो जाएंगे, यहां बी, पर्सन बच गया डी। तो देखा, ऐसे क्वेश्चन सेकंडों में बनेगा अगर आप सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन इसी में ही देखो, 8 पर्सनैलिटीज सिटिंग इन ए रो दे रखा है। अब ये रो वाला क्वेश्चन हम बना चुके हुए हैं, ए से जेड वाला अगला क्वेश्चन। टेक्निकल टीम को कहूंगा इस लेयर का थर्ड क्वेश्चन ऊपर कर दे, ताकि स्पेसिंग भी हो जाए। 10 पर्सन्स, वाओ, 8 12 10, बस ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्री एग्जाम्स में आते हैं बच्चों। अब इसमें कोई डिक्लेयर ही नहीं है कौन से 10 5, देखो पहले तो पता था पिछले क्वेश्चन में कि पी क्यू आर एस टी और ये वाले पर्सनैलिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें से किसी भी एक भी पर्सनैलिटी के लिए ये नहीं बता रखा कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है। बस 10 फ्रेंड ए से जे दे दिए, प्रत्येक में 5 है ना, ईच इन 5। ए इज फेसिंग नॉर्थ रो, चलो ए को नॉर्थ रे में बिठा दिया। एंड डायगोनली, सॉरी नो, एट एंड वन एंड, ए नॉर्थ में है और एक एंड पे है। अगली लाइन, बी इज डायगोनली अपोजिट टू डी, I is immediately left of B, I is immediately left of B.
E इज फेसिंग टू D। अगली लाइन में कहता है एंड हैज G एज अ नेबर, और E का पड़ोसी G है। क्योंकि एंड है इसीलिए ये E के लिए हो गया। F is not in A's row, F is not in A's row, H is immediately left of C, who is not neighbor of D, मतलब C D का नेबर नहीं है, who सेकंड पर्सनालिटी के लिए होता है। अब who's A नेबर आपका क्वेश्चन आ गया। अब आप देखो A, एक तो ये नॉर्थ फेसिंग रो है, एंड है। अब B D के डायगोनली अपोजिट है, तो आप लेंगे D के डायगोनली अपोजिट B, और B के इमीडिएटली लेफ्ट में I, और B के अपोजिट है, D के अपोजिट है E, और उसका पड़ोसी है G। सारा आ गया एक में। F A वाली लाइन में नहीं हो सकता, तो F के लिए बच गई CTA। ऊपर वाले बैठ गए, सिर्फ किस बदौलत पे, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह होगी तो सेकंड लगेंगे। अब C यहां बैठ नहीं सकता, और C के लेफ्ट में H, पर्सनैलिटी बच गया J। क्वेश्चन है हु आर द नेबर्स ऑफ A का पड़ोसी कौन है, H। आंसर हो जाएगा इसका H। तो देखा ना कितनी जल्दी। प्यारे बच्चों, अब नीचे 5 क्वेश्चन हो, इतनी जल्दी बने तो प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा, हर हाल में निकलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिना रुके, डिफरेंस सिर्फ यही है, मैं आपको जो बेसिक चीजें सिखाता हूं, अगर आप उन बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन चाहे 8 का हो, 10 का हो, 15 का हो, 20 का हो, क्वेश्चन में आपको गड़बड़ कभी भी नहीं होगी। नेक्स्ट अब आपके सामने है 8 रूम्स PQRST अच्छा PQRST, S 2 बार नहीं है, PQRSTUVW इन 2 रो 4 इन ईच। देखो बेटे, ऐसा क्वेश्चन जरूर होता है प्री एग्जाम में। एक लाइन में 4 रूम है, दूसरी में भी 4 है, और PQRSTUV और W इनके नाम है। पहली बात कहता है 2 कंसेक्यूटिव कमरे। कंसेक्यूटिव क्या होता है, क्रमांक, सीक्वेंस में, मतलब P और Q। ना तो 2 कंसेक्यूटिव रूम अपोजिट हो सकते हैं, और ना ही नेबर हो सकते हैं ना। नोट 2 कंसेक्यूटिव आइदर एडजेसेंट और अपोजिट टू ईच अदर। P and Q are at the 2 different end of the rows। तो अगर P यहां है तो इसके सामने Q यहां नहीं होगा, दूसरी रो में होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव लेटर है, डिफरेंट एंड्स पे चाहिए। R is just left of T and in P's row, R is just left of T and in P row। P की रोज में T के लेफ्ट में R होगा। R यहां क्यों नहीं होगा, क्योंकि Q और R कंसेक्यूटिव है, आमने सामने नहीं हो सकते। अगला U and P's रो हो गया। U is just left of Q, Q के जस्ट लेफ्ट में U है। अब आप देखो P बैठ गया, Q बैठ गया, R, S कमरा कहां होगा, R के बगल में तो हो नहीं सकता, T के सामने भी नहीं हो सकता, क्योंकि ST कंसेक्यूटिव है, तो आ जाएगा S। T आ गया, U आ गया, V यहां हो नहीं सकता, यहां आ जाएगा V, और यहां W। क्यों, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव लेटर ना तो एडजेसेंट हो सकते हैं, मतलब पड़ोसी हो सकते हैं, ना ही आमने सामने। तो चलिए इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में बनेगा। याद रखिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट में हर बात का एक मतलब होता है। जब तक आप उस मतलब को नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए चीजें खराब रहेंगी। हर बात के पीछे कोई लॉजिक होता है, इलॉजिकली कोई बात नहीं कही जाती। तो चलिए, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर चीज के लिए लॉजिक ढूंढते रहें, आप करते भी रहें, वो भी एक लाइफ का पार्ट है, कभी तो बात बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल टीम से कहूंगा आपके सामने डिस्प्ले में रहे। वाह, 12 पर्सन, क्या बात है। ध्यान से देखिए, 12 पर्सन इन रोज आपको दे दिया, 2 पैरेलल रोज में दिया है, और उसके रिगार्डेड आपको बताया है कि रो 1 जो है सिटिंग है, ये साउथ फेसिंग है। 1 2 3 4 5 6, और इस रो में PQRST और V। ये है आपकी नॉर्थ फेसिंग रो। इसमें A से लेके F तक के 6 पर्सन हैं। अब वो कहता है सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे दिया गया है, S इज थर्ड राइट ऑफ Q, ईदर S ईदर QR ऑन एक्सट्रीम एंड। इन दोनों में से कोई एक एंड पे बैठेगा, या तो S या फिर Q। द वन हु इज फेसिंग Q इज सेकंड टू द राइट ऑफ E। जो Q को देखता है वो E के
सेकंड राइट में होना चाहिए। अगली लाइन बोलता है 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ में 2 लोग बैठते हैं, एंड दे आर नॉट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, और लाइन के एंड पे भी नहीं है। तो भाई लाइन के एंड पे नहीं है तो इधर एफ बी हो सकता है या ये बी एफ हो सकता है, पहली बात। अगली लाइन बोलता है अगली लाइन बोलता है इमीडिएट नेबर ऑफ बी आर फेसिंग टू द पर्सन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, बी का जो इमीडिएट नेबर है वो उसको फेस करता है जो पी के थर्ड लेफ्ट में है। अगली लाइन में आपको देता है आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, आर और टी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, टी डजंट फेस टू द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी के पड़ोसियों को टी नहीं देख सकता। अरे वाह, चलिए अब आपको क्वेश्चन दे दिया, टेक्निकल टीम से कहूंगा हटा दें। हमें देखो ये कह दिया कि बी और एफ के बीच में 2 लोग हैं और वो लाइन के एंड पे नहीं है, तो बी और एफ के लिए तो कंफर्मेशन आ गई। पर अब देखो आपको कह रखा है एक कंफर्म इंफॉर्मेशन कि क्यू या एस में से एक को कॉर्नर पे होना है और उसके थर्ड लेफ्ट में। पहला केस आप यूं क्रिएट कीजिए, क्यू 1 2 3, थर्ड राइट में आ गया एस, और क्यू के सामने वो पर्सन है जो ई के सेकंड राइट में होना चाहिए। तो आप खुद देखिए क्या ई का सेकंड राइट बनेगा? कभी नहीं बनेगा, बलात ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपको यहां लेना पड़ेगा क्यू 1 2 3, कंफर्मेशन आ गया। क्यू के सामने वो ना जो ई के सेकंड राइट में, यहां आ गया ई 1 और 2 सेकंड राइट वाला क्यू के सामने, तो कंफर्मेशन निकलती है ऐसे। अगली लाइन थी आपके सामने कि बी का पड़ोसी पी के थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए। अब बी का पड़ोसी पी के थर्ड लेफ्ट में ऊपर मुंह है, यहां होगा पी 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में जो है वो तो बी ही हो जाएगा, गड़बड़ हो गई। तो यहां पे आपको लेना पड़ेगा पी 1 2 3, पी के थर्ड लेफ्ट का सामने वाला बी का पड़ोसी है तो कंफर्म हो जाएगा बी इधर होगा और एफ इधर होगा। ए को ए के सेकंड लेफ्ट में होना चाहिए, ए 1 और 2 सेकंड लेफ्ट में सी, पर्सनैलिटी बच गया डी। डी के पड़ोसी को टी नहीं देखता है और आर और टी पड़ोसी हैं, तो ये हो गया टी, ये हो गया आर, पर्सनैलिटी बच गया पी क्यू आर एस टी, बच गया वी। तो देखा कितना इजीली क्वेश्चन बनता है जब आप सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे लाते हैं। टेक्निकल टीम को कहूंगा बिना रुके झटाझट क्वेश्चनों की झड़ी लगा दें आपके सामने। और अब नीचे क्वेश्चंस हैं आपको, 4 ऑफ द लाइकिंग अ सर्टेन वे, 1 इज द डिफरेंट, फाइंड द ओड वन आउट। पहला आपको दे रखा है ए और टी, तो प्यारे बच्चों ए और टी को ध्यान से देखिए। देखिए ए और टी, बी और टी, ए और टी डायगोनली हैं, बी और टी डायगोनली हैं, एफ और पी डायगोनली हैं, आगे है सी और वी, ये भी डायगोनली हैं, ई और क्यू 2 छोड़ के हैं, इसीलिए आंसर ई और क्यू हो जाएगा। अब आपको कहता है टी के रिगार्डेड कौन सी बात सच है? एफ को वेस्ट कर रहा है, टी का वी का नेबर है, नहीं, एफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट, नहीं, इसमें फोर्थ वाली टी इज सिटिंग नॉट, क्यू इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ टी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है, आंसर ई हो जाएगा। जो पी का रिलेशन ए के साथ है, एक छोड़ के सामने वाले का, वैसे ही एस का रिलेशन बी के साथ है। सिमिलरली वो कहता है कि टी का रिलेशन किसके साथ होगा? डी के साथ, आंसर इसका डी, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन वी एंड आर? 2 पर्सन आर बिटवीन वी एंड आर। हु अमंग फेसिंग टू एस? एस को कौन देख रहा है? ए देख रहा है। कहता ऑल आर एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन है आपका एस डी, नहीं एस डी नहीं है, क्यू ए भी आपका एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, वी और सी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, पीडी, हाँ पीडी एक्सट्रीम बॉक्स में इतनी है, दूसरे में इतनी है, एक फैमिली के 8 मेंबर हैं, सबके पास अलग अलग चॉकलेट्स हैं। तो वो सिंपल यही लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट विद 1 वेरिएबल, या आप इसको 2 वेरिएबल कह सकते हैं, जिसके अंदर एक तो आपको उनकी सिटिंग करनी होती है और सेकंड उन पर्संस को आपको बिठाना होता है, मतलब उनको गैदरिंग देनी होती है। तो बिना देरी किए आप चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि पहला क्वेश्चन डिस्प्ले में आपके सामने रखें। तो जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया कि आपको दिया है 6 पर्सनैलिटी, 6 पर्सन्स, तो
सबसे पहला काम जैसे हम कर रहे थे, लीनियर सेटिंग विद 2 वेरिएबल्स है ये। टू वेरिएबल का मतलब एक तो सिटिंग अरेंजमेंट करना है और दूसरा उस अरेंजमेंट में पर्सनालिटियों को सीटों पे बिठाना है विद समथिंग लाइक दैट। जैसे देखो क्या रखा है, 6 पर्सनैलिटी U V W X Y Z सिटिंग इन ए लाइन फेसिंग टू नॉर्थ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सब नॉर्थ में देख रहे हैं। एंड हैविंग डिफरेंट पेन्स, पार्कर, शेफर, हीरो, सेलो, पेपरक्राफ्ट, हाइमंस, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देखिए मैं ना हमेशा आपको यही कहूंगा, आप ये चीज साइड में लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको जो चीज कंफर्मेशन में मिलती जाए उसको तो लिखते चले जाएंगे और जो नहीं मिलेगी उसको आप ड्रॉ बैक करते चले जाएंगे। पहला, द वन हु लाइक सेलो इज थर्ड लेफ्ट, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ यू। सबसे पहले जो यू के सेकंड राइट में होगा, पहली तो बात वो, द वन हु लाइक सेलो इज थर्ड लेफ्ट, अब वो इसके थर्ड लेफ्ट में है जिसको सेलो पेन पसंद है। ठीक है जी। ओनली 2 पर्सन बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू के बीच में 2 हैं। अगर यहां पे ये होता ना यू इज 2 प्लेस अवे फ्रॉम डब्ल्यू, तो फर्स्ट छोड़ के सेकंड होता, पर 2 पर्सन क्या रखे हैं तो बीच में बिल्कुल प्रॉपर 2 सीटें छोड़ी जाएंगी। नेक्स्ट आपको कहता है द पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू इज सेम इन द राइट ऑफ वन हु लाइक पार्कर। जितने पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के जितने भी लेफ्ट में हैं उतने ही जो पार्कर का पेन यूज कर रहा है उसके राइट में है। ओनली 2 पर्सन बिटवीन हु यूज पार्कर एंड एक्स, जो पार्कर इस्तेमाल करता है और एक्स के बीच में 2 पर्सनैलिटीज हैं। Y इज थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक हीरो, जो हीरो कंपनी का पेन यूज करता है उसके थर्ड लेफ्ट में Y है। अगला कहता है द Y इज थर्ड लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक दिस। उसके बाद कहता है नीदर X नोर V यूजिंग हीरो, ना तो X ना ही V, दोनों में से कोई भी हीरो पेन को यूज नहीं कर सकता। ना X ना फिर V, इन दोनों में से कोई भी हीरो कंपनी के पेन को यूज नहीं करता। द वन हु लाइक पेपर क्राफ्ट इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हाइमंस, जो हेमंस का पेन है उसके इमीडिएट लेफ्ट में पेपर क्राफ्ट वाला बैठता है जिसके पास पेपर क्राफ्ट का पेन है। उसके बाद कहता है यू डजंट यूज शेफर्ड, यू शेफर्ड्स का पेन यूज नहीं करता। अमंग हु इज इन द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। अच्छा जी, चलिए तो आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब बड़े ध्यान से क्वेश्चन को बनाने की बारी आ गई। देखो U और W के बीच में 2 सीट और W का आपका भी कुछ बताया नहीं, सिंपल आपको एक क्वेश्चन दिया गया। अब अपने पास 2 केस क्रिएट होते हैं यहाँ पे, U के सेकंड राइट में 1 जिसके थर्ड लेफ्ट में सेलो। एक तो U यहां बैठेगा 1 और 2 सेकंड राइट वाला, तभी उसके 1 2 थर्ड लेफ्ट में सेलो बनेगा। एक U के लिए बनेगा 2 चीटे छोड़ के इधर। तीसरा केस ये नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि अगर U यहां लेंगे 1 2 वाला तो आ जाएगा पर सेलो वाला कंसेप्ट क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए इसी से ही हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसी से ही हम अपने क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले लेते हैं U इस पोजीशन पे 1 और 2 सेकंड राइट में जो भी बैठा है उसके थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यहां पे जो पर्सन बैठेगा उसको सेलो का पेन यूज करना है। पहली लाइन हो गई कंप्लीट। U और W के बीच में 2 सीटें हैं, इधर 2 सीटें हो नहीं सकती, इधर 2 सीटें हो गई और ये फिक्स आ गया आपका W। पहली लाइन बन गई। W के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने पार्कर के राइट में होने चाहिए, तो इधर पार्कर पेन वाला हो जाएगा, उसके राइट में उतनी पर्सनैलिटी। पार्कर और X के बीच में 2 लोग हैं, ये X के लिए हो गया। यहां तक के प्रॉब्लम में आपका कोई कंसेप्ट नहीं फंसा? चलिए अब उसके बाद कहता है हीरो के थर्ड लेफ्ट में Y होना चाहिए। अगर यहां हीरो 1 2 3 लेफ्ट भरा हुआ है, हीरो यहां हो 1 2 3 हो सकता है, हीरो यहां हो 1 2 3 ये भी हो सकता है। पर
आपका एक्स के पास हीरो का पेन नहीं है, तो कंफर्म ये आ गया आपका हीरो वाला पेन। 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में आ गया वाई। अब आपको क्या रखा है, हारमन के लेफ्ट में पेपर क्राफ्ट वाला बैठेगा, तो यहां पे आ जाएगा हेमंस का पेन, और इसके जस्ट लेफ्ट वाली सीट मिल जाएगी पेपर क्राफ्ट वाले पर्सन को। अब पेन कौन सा बच गया, हेरमन चला गया, पेपर क्राफ्ट सैलो चला गया, तो ये आ गया आपका शेफर्ड का पेन। आगे आपके पास पेन, अब आपके पास यू और वी, वी आपका पर्सनालिटी बच गया, और वी को हीरो का पेन दिया नहीं जा सकता, तो वी को देना पड़ेगा पार्कर का पेन। यू बैठ गया, वी बैठ गया, डब्ल्यू बैठ गया, एक्स बैठ गया, वाई बच गया कौन, जेड। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। प्यारे बच्चों, बस इतनी सी बात, आप जब सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके बनाएंगे ना, तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि जब आप सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे लिख लेते ना, मैंने देखा कि मुझे इसी से ही सारी पर्सनैलिटी बन रही थी। मैं यहां लेता तो W इधर चला जाता, पर वो सैलो वाला कभी पर्सनैलिटी फिट ना होती, क्योंकि सैलो के लिए आपको हीरो और इसके लिए मना किया गया था। तो जब आप चीजों को एडजस्ट करके इकट्ठा करेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। चलिए, तो अब पहला क्वेश्चन नीचे आपको दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W, W के सेकंड लेफ्ट में X बैठा हुआ है, जो कि हारमेंस का पेन यूज करता है। द वन हु यूजिंग हारमेंस और W, आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि हारमेंस का पेन ए यूज कर रहा है। अगला, 4 आर लाइकिंग इन अ सर्टेन वे, 1 इज अ डिफरेंट, फाइंड द ओड वन आउट। U और V एक पर्सनैलिटी का गैप है, U और Z एक पर्सनैलिटी का गैप है, B और W एक पर्सनैलिटी का गैप है, C और X एक का है, W और V ये बिल्कुल कॉर्नर वन है, तो इसका आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे एक एक के गैप वाला है, और वो 4 के गैप पे है। थर्ड क्वेश्चन आपको टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों को थोड़ा सा डिस्प्ले में लाएं आपके सामने। या अब आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वन हु यूज सेलो पेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब x के रिस्पेक्ट में सैलो पेन वाले की पोजीशन क्या है, 1 और 2, तो इसका आंसर मार्क किया जाएगा सेकंड टू द लेफ्ट, विच इज ऑप्शन बी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, हु अमंग ऑफ द पर्सन सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द वन हु यूज हीरो पेन, तो हीरो पेन वाले पर्सन के देखो क्या ना, हु इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट द वन यू हीरो पेन, हीरो पेन के लेफ्ट में एक्स बैठा हुआ है, या वन हु लाइक हरमाइंस पेन, तो बट यहां पे आपको दे रखा है द वन हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ यू, बिल्कुल यही बात, यू के राइट वाला आपका हीरो के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो प्यारे बच्चों, ये घबराने और डरने वाला कंसेप्ट नहीं, ये क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं नॉर्मल सिटिंग से। नॉर्मल सिटिंग के क्वेश्चन में 3 से 4 पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं, जबकि इन प्रश्नों में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में रखें। चलिए, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में आ चुका है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 6 फ्रेंड्स NOPQR एक्स सिटिंग इन ए लाइन। अब एक लाइन में तो खड़े हैं, फेसिंग टू नॉर्थ है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर भी है, पर अगला कहता है ईच होल्ड डिफरेंट रैंक, और सबका रैंक भी है। तो अब इसमें रैंकिंग को साथ में ऐड कर दिया। देखिए बेटा, जब आपके पास सिटिंग में एक एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट ऐड कर दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चनों में अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्या करना है। आप या तो सिटिंग को अलग लिखिए या उनकी रैंकिंग को, अगर आप उसे मिक्स कर देंगे तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए बिना देरी के इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। अब आपके पास है 6 पर्सन, they are facing to north, 3 4 5 6, आपने मार्क कर लिया। अब कहता है कि सबका डिफरेंट डिफरेंट रैंक आया है। Q is standing
Q इज सेकंड ऑफ लेफ्ट फ्रॉम वन एंड। अब Q किसी भी एंड से सेकंड है, आइदर इट्स में बी लेफ्ट, आइदर इट्स में बी राइट। तो आप ऐसे मार्क कर लेंगे 1 और 2, ये हो गया आपके Q के लिए सीट। डन है जी। Q इधर से भी सेकंड हो सकता है, इधर से भी सेकंड हो सकता है। अगला आपको कहता है Q is second from the end and immediately right of the one who hold third rank, और जिसका रैंक थर्ड होगा उसके इमीडिएटली राइट में कौन होगा? आपका Q होगा। नेक्स्ट आपको कहता है ओनली 2 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन द वन हु होल्ड 3 रैंक एंड S, जिसका थर्ड रैंक है और S है, इनके बीच में 2 पर्सनैलिटी हैं। तो इस तरह से आपको ये लाइन दे दी। अगला फिर अब अगली लाइन में भी हु लगा के देता है, देखो ना, ओनली 2 पर्सन बिटवीन द वन हु होल्ड 3 रैंक एंड S। आगे लिखता है हु स्टैंडिंग अ सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु इज रैंक 6, और ये उस बंदे के सेकंड लेफ्ट में है जिसका 6th रैंक आया है। अब वो कहता है who hold the 6th rank, the number of persons standing in the left of one who hold 6th rank, जिसका 6th रैंक आया उसके लेफ्ट में जितने पर्सनैलिटी हैं। अब वो कहता है नंबर 6th रैंक सेम एज इन द राइट ऑफ n, और n के राइट में भी उतने ही पर्सनैलिटी होने चाहिए। अभी लास्ट क्वेश्चन जैसी ही लाइन आ गई। अगला कहता है द नंबर ऑफ, ये हो गया सेम, r is standing the right most and immediately right of one who hold top rank। यहां से क्वेश्चन बन गया R is standing over the right most end, तो ये होता है right most end, और immediate right of one who has first rank, और उसके बिल्कुल राइट में जिसका फर्स्ट रैंक है। ये आपकी फिक्स बात हो गई। अगला the one who hold 5th rank, the one who hold 5th rank थर्ड लेफ्ट ऑफ वन who टॉप, टॉप के 1 2 तीसरे लेफ्ट में 5th रैंक वाला कैंडिडेट होगा। ठीक है जी। अब उसको बात कहता है एंड स्टैंड इमीडिएट, और यही बंदा जिसका 5वां रैंक आया है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, और वो इमीडिएट P के लेफ्ट में होना चाहिए, तो यहां से P का इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा। S डजंट होल्ड सेकंड रैंक, S का सेकंड रैंक नहीं हो सकता। अगली लाइन कहता है वेयर O डजंट हैज 5th रैंक, और O का 5th रैंक नहीं हो सकता। तो देखिए अब आपके पास ये आपके क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज हैं। अब बड़े ध्यान से अगर हम सारी स्टेटमेंट को मिला के देखें प्यारे बच्चों, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। आपने ये ले लिया, अब आपको ये क्या रखा था पहली लाइन में कि Q एक एंड से सेकंड सीट पे है, तो पहले इस Q को ही बिठा लो। क्यों? क्योंकि O के लिए 5th रैंक मना करा है। अगर हम O को इधर बताएंगे ना तो 5th रैंक फिर ना कहीं कहीं फंस सकता है, इसीलिए पहली पॉसिबिलिटी में उसी चीज को हटा दो जिसके लिए मना किया गया, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। अब Q किसके राइट में होना चाहिए? इमीडिएट राइट में, थर्ड रैंक वाले के, तो P का हो गया थर्ड रैंक। P और S के बीच में 2 सीटें हैं, ठीक है जी, और P और S के बीच में 2 सीटें हैं। अब यहां 2 सीटें हम ले सकते हैं, बट यहां एक ही सीट बचती है, पर हमें लेना है P और थर्ड रैंक और S के बीच में आपके 2 पर्सनैलिटी हैं। अब उसके बाद क्या रखा है कि और थर्ड रैंक वाला S के उसमें लेफ्ट में है। अब इस चीज को अगर थोड़ा सा हम ध्यान से देखें, P और 5th रैंक है ना, आपका ये थर्ड रैंक वाला, थर्ड रैंक वाला और P, और थर्ड रैंक के Q होना चाहिए, तो ये थर्ड रैंक इस तरफ हो जाएगा, तभी ये थर्ड रैंक का राइट बनेगा, क्योंकि थर्ड रैंक के राइट में है। 2 सीटें छोड़ के S के लिए फिक्स आ गई ये सीट, और S को सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 6th रैंक होना है, तो ये 6th रैंक यहां आ जाएगा 1 और 2 सेकंड लेफ्ट भी बन जाएगा। 6th रैंक के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने N के राइट में, मतलब इस तरफ से N बॉर्डर पे बैठा है। S का रैंक 2 नहीं है, तो S का रैंक 2 नहीं है, तो 2 रैंक हो जाएगा P का। फर्स्ट रैंक आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, तो ये बच गया 4th 5th 6th। अब आपके पास आ गया P Q R S, अब N एक बंदा बच गया जो कि है O,
तो अब आपका ये बन गया क्वेश्चन। अब कहता है हु अमंग फॉलोइंग पर्सन फोर्थ रैंक एस का आया है, ऑप्शन सी मार्क कर देंगे। नेक्स्ट कहता है, अगला क्वेश्चन आपको कहता है व्हाट इज द रैंक ऑफ वन हु स्टैंड सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के सेकंड लेफ्ट में जो बैठा उसका रैंक सेकंड आया है, ठीक है जी, तो आंसर ए हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन, इफ ऑल द पर्सन मेड स्टैंड अल्फाबेटिकली राइट टू लेफ्ट, तो मतलब ये ऐसे बिठाने हैं एन ओ पी क्यू आर और एस, राइट से लेफ्ट बिठाने हैं, तो देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज देयर पोजीशन, तो कितनों की पोजीशन अनचेंज रहती है, ओनली वन पर्सन ओ की रहती है, आंसर इसका भी ए हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन द रैंक ऑफ ओ क्यू एंड द रैंक हु स्टैंड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में सेकंड रैंक वाला है और उसके रैंक में हाउ मेनी रैंक्स आर देयर है ना, तो एस के लेफ्ट वाले का सेकंड रैंक है और क्यू का रैंक है फिफ्थ, तो इनके रैंक के अकॉर्डिंग थर्ड और फोर्थ दो रैंक पर्सनैलिटी इनके बीच में होंगी, विच इज आंसर बी। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर बन गया। यहां पे मैंने शुरुआत में ये आर वाली बात क्यों ली थी, क्योंकि आर को राइट मोस्ट में बोला गया था और आर फर्स्ट पर्सनैलिटी जिसका रैंक 1 है उसके राइट, तो इसलिए मैंने इन दोनों पोजीशन को फिक्स किया और मुझे एक क्यू के लिए दी थी, तो जिससे मेरा क्वेश्चन विद इन अ फ्यू सेकंड बन गया। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस में करना है ताकि आप भी ऐसे ही विद इन अ फ्यू सेकंड्स वहां क्वेश्चंस को बना पाएं। छोटे छोटे क्लिक पॉइंट होते हैं जिन्हें पकड़ के बनाना होता है, अगर वो आपको ये ना देता ना तो वो ये लिख देता आगे हु इज नॉट रैंक 2, क्यों के लिए उसने उस चीज को लिखा नहीं, दैट मींस वो क्यू को वहीं रखना चाहता है। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में ला दे। 8 बॉक्सेस GHIJKLM placed in a linear row facing to north with that rupees। चलिए अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 8 बॉक्सेस हैं और वो एक नॉर्थ फेसिंग रो में हैं और सबके बीच में नोट रखे हुए हैं। आ गया क्वेश्चन। अब आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए 1 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आपके पास 8 हो गए, नोट हो गया 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 रुपए का, 200 का, 500 का और 2000 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट हो गए। अगर मुझे कोई डायरेक्ट की इंफॉर्मेशन होगी इनसे रिगार्डेड तो मैं डायरेक्ट लिख लूंगा, नहीं तो मैं अपनी मशीनरी पार्ट में लिखूंगा और उसके बाद मैं उन सबको इकट्ठा करके एक क्वेश्चन ड्रॉ करूंगा। अब आपके सामने नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर द बॉक्सेस विच हैज 10 रुपी नोट प्लेस 3 प्लेस अवे फ्रॉम एच। एच से 3 प्लेस अवे है बेटे, तो वो 2 छोड़ के तीसरा प्लेस होगा जिसमें 10 रुपए के नोट होंगे, 10 रुपीज नोट। थर्ड प्लेस अवे मतलब तीसरी सीट पे होगा। विच इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ दैट बॉक्स हु हैज 100 रुपी नोट, वो उसके इमीडिएट लेफ्ट में जिसमें 100 रुपए के नोट है। अगली लाइन बोलता है ओनली 1 बॉक्स आर बिटवीन एच एंड आई। एच और आई के बीच में केवल एक ही बॉक्स है। नीदर आई नीदर जे आर एडजेसेंट टू द 100 रुपी नोट। ना तो आई ना तो जे ये 100 रुपए के नोट के पड़ोसी नहीं हो सकते, कोई बात नहीं। अगला कहता है द बॉक्स विच हैज 500 रुपीज नोट एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड जे। एच और जे के बिल्कुल बीचों बीच वो है जिसमें 500 रुपए के नोट हैं। अगली बात बोलता है विच, अब विच लग गया, विच इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एच, जो कि एच के लेफ्ट में प्लेस किया गया, तो इधर एच हो जाएगा इधर जे हो जाएगा। ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन जे एंड द वन हु हैज 5 रुपीज नोट। जे और 5 रुपए के नोट में 3 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्स अवे नहीं है, 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है जी। उसके बाद कहता है जी प्लेस 3 प्लेस अवे फ्रॉम द बॉक्स विच हैज 500 रुपीज नोट, जिसमें 500 रुपी का नोट है उससे 3 प्लेस अवे आपका जी है। अगली लाइन बोलता है आपको ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन जी एंड एन। जी और एन के बीच में 3 बॉक्सेस हैं।
और एन के पास 20 रुपीज के नोट है, लिखा ना, विच हैज 20 रुपी नोट। एम इज सेकंड लेफ्ट ऑफ द बॉक्स विच हैज 200 रुपीज नोट। 200 रुपए का जिसके है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन सा बॉक्स है? एम प्लेस सेकंड टू द लेफ्ट, एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट 200 नोट। ओके, L is placed 2 place away from the box which has 50 रुपी नोट। जिसमें 50 है उससे 2 प्लेस पे L बिठाया गया है। ये प्लेस अवे है तो फर्स्ट छोड़ के सेकंड प्लेस हो जाएगा। अब आपसे नीचे दे दिया सीधा सीधा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स टू बी लेफ्ट ऑफ दैट ब्ला। अब आपके क्वेश्चन शुरू हो गए, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? यहां पे पूरे क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक यही कंसेप्ट है जहां से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम अगर क्वेश्चन को शुरू करें, एच और 10 रुपए के नोट और एच के इमीडिएटली लेफ्ट में है 100 रुपए का नोट, तो मतलब एच एक्सट्रीम इस तरफ नहीं हो सकता क्योंकि उसको भी लेफ्ट चाहिए। तो कम से कम एच को यहां रखना पड़ेगा और यहां रखना पड़ेगा 100 रुपए का नोट। अगर ये 100 रुपए का नोट और एच होंगे तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो गड़बड़ बन जाएगी। एक सीट आपको लेके चलनी पड़ेगी। उसके बाद उसने क्या रखा है कि एच और 10 रुपए के नोट में 3 प्लेस अवे है ना, 1 2, तो यहां आ जाएगा आपका 100 रुपए का नोट। पहली लाइन ये कंप्लीट हो गई। एच और आई के बीच में 1 का गैप है और आई और एच 10 रुपए का नोट था, ये 100 नहीं है। और एच और आई में 1 का गैप है तो वो आई कंफर्मली इधर ही आएगा। आई और जे 100 वाले के पड़ोसी नहीं हो सकते तो वो तो उधर जा ही नहीं सकता। एच और जे के बिल्कुल बीचों बीच 500 का नोट है। अभी अगर आपने बीचों बीच 500 का नोट बिठा दिया ना तो आपका काम बन जाएगा। देखो यहां से 1 2 3 तो हो ही चुके हैं और यहां तीसरी पे कोई बैठा हुआ है। यहां 4 ले लेंगे तो एक बीचों बीच नहीं आ सकता, 5 लेने पड़ेंगे तो जाके आपका क्वेश्चन बनता है। या फिर आप इस चीज को यूं भी कर सकते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना चाहें कि एच और जे के बीचों बीच वो नोट है जो 500 का है ना, तो बीचों बीच आप एक यहां जे ले लीजिए तो ये 2 सीटें छोड़ के यहां 500 का हो सकता है। क्यों? अगर यहां लेंगे तो यहां 10 का नोट बैठा हुआ है जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 500 के नोट के बारे में एक लाइन बोल रखी थी कि G इज 3 प्लेस अवे विच हैज 500 नोट। 500 नोट से G 3 प्लेस अवे है, तो वो 3 प्लेस लेफ्ट भी हो सकते हैं और वो 3 प्लेस राइट में भी हो सकते हैं। परंतु अब आप यहां देखो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस और G के लिए शायद किसी नोट की मना नहीं है। अब 1 2 3 तो यहां आ जाएगा आपका G। J और 5 रुपए के नोट में 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 3, तो H हो जाएगा 5 रुपए का नोट। ये 500 वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। ये इसके पड़ोसी नहीं है, हो गया। L 50 रुपए के नोट से सेकंड प्लेस पे बैठा हुआ है। G और N के बीच में 3 है, 1 2 3, तो यहां पे आ जाएगा आपका N। 200 के नोट के सेकंड लेफ्ट में M होना चाहिए। अब आपको 200 का नोट देखना है बेटे। 200 का नोट यहां सेकंड लेफ्ट भरा हुआ है, हाँ सेकंड लेफ्ट में M है ना, तो यहां आपका 200 का नोट और सेकंड लेफ्ट में M, अगर हम सीधा सीधा भी भरना चाहें तो ये हो जाएगा 200 का नोट, सेकंड लेफ्ट में आपका आ जाएगा M। अगला है L का 50 के नोट से सेकंड प्लेस अवे है, तो ये हो जाएगा 50 का नोट, पर N 50 का नोट हो नहीं सकता है ना, तो यहां हो जाएगा आपका G 50 का नोट और सेकंड प्लेस अवे L है, क्योंकि N 20 रुपए का नोट है जो कि हमें गिवन था। 5 का नोट आ गया, 10 का नोट आ गया, 20 का नोट आ गया, ठीक है जी, 100 रुपए का नोट आ गया, आपका 200 रुपए का आ गया, 500 रुपए का आ गया, 50 रुपए का आ गया, बच गया 2000 का। तो M नाम के डिब्बे में है 2000 रुपए के नोट। आपके G H I J K L M, अब आपका पर्सनैलिटी बच गया K, तो K ऐसा डिब्बा है जिसमें 100 रुपए के नोट हैं, तो ये इसका बन गया रिजल्ट।
प्यारे बच्चों ऐसे ही ये क्वेश्चन बनेंगे और ये एक मेंस लेवल का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बॉक्सेस अरेंजमेंट, जो कि लीनियर के साथ आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। नीचे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिफ्थ लेफ्ट ऑफ एच, 1 2 3 4, फिफ्थ लेफ्ट ऑफ एच जे है जिसमें 200 के नोट हैं, तो आंसर बी हो जाएगा, द बॉक्स हैविंग 200 नोट्स। Which of the among box plays exactly between M and the box which has 5 rupees note? M और 5 rupees के नोट के exactly between कौन है? ये रहा 5, ये रहा M, इनका exactly between L है जिसमें 10 रुपए के नोट हैं, तो L दे रखा है ऑप्शन में, तो C ऑप्शन मार्क कर देंगे। अगला कहता है इन विच, नीचे आपको ऑप्शन दे दिए I J K L M N JIM, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट बॉक्स इज एग्जैक्टली बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। तो आप चेक कीजिए क्या G और K के बीच में आई है, G और K के बीचों बीच आई है, बिल्कुल सही कह रहा है, G और K दो इधर छोड़ दो इधर छोड़ दो आई है। M और N के बीचों बीच L है, M और N के बीचों बीच L है, नहीं। J क्या I और M के बीचों बीच है, I और M के बीचों बीच है, हाँ, तो फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बन गया। टेक्निकल टीम से कहूंगा एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क पे डिस्प्ले में डालें, और मैं चाहूंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर जितने भी एस्पिरेंट जो SBI क्लर्क मेंस का एग्जाम देंगे वो इस क्वेश्चन को बना के इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट में देंगे। टेक्निकल टीम से कहूंगा थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम करके बड़ा कर दे। चलिए तो बनाइएगा इस क्वेश्चन को आप सभी, और इसके सॉल्यूशन की मैं आपसे इंतजार करूंगा। कमेंट में आप मुझे रिजल्ट लिख के दीजिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको आंसर बताऊंगा। आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।